मैं डॉक्टर पी.के. गुप्ता, पैथोलॉजिस्ट, आईएमए लखनऊ। आज मैं बात करूंगा ब्लड से कराए जाने वाले कोविड एंटीबॉडी टेस्ट के बारे में। यह टेस्ट कोविड संक्रमण के बाद अथवा कोविड वैक्सीनेशन के बाद शरीर में वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी, जो कि एक प्रकार का प्रोटीन माइक्रोग्लोबुलिन पार्टिकल होता है, उसकी मौजूदगी का पता लगाने के लिए कराया जाता है। हो सकता है कि कुछ लोगों में लो इम्यूनिटी के कारण यह एंटीबॉडी न बने, लेकिन मेजॉरिटी में यह कोविड एंटीबॉडी बनती है। साथ ही इस टेस्ट से एंटीबॉडी की मात्रा का भी पता चल जाता है। मैं यहाँ एक बात यह बताना चाहूँगा कि यह आईजीजी एंटीबॉडी टेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है, यानी यह टेस्ट कोविड संक्रमण की पहचान के लिए नहीं कराया जाता है, बल्कि संक्रमण या वैक्सीनेशन के बाद ब्लड में मौजूद इम्यूनोग्लोबुलिन का पता लगाने के लिए कराया जाता है, जिसे सीरोलॉजिकल सर्विलेंस या सीरो सर्वे कहते हैं। अब जानते हैं कि कोविड एंटीबॉडी क्या होते हैं। कोविड एंटीबॉडी ब्लड में मौजूद एक प्रकार का प्रोटीन होता है, जो कोविड संक्रमण या वैक्सीनेशन के बाद उत्पन्न एक इम्यूनिटी मार्कर है, जिसे इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, एक आईजीएम एंटीबॉडी, दूसरा आईजीजी एंटीबॉडी। इसमें आईजीएम एंटीबॉडी संक्रमण अथवा एक्सपोजर के तुरंत बाद ब्लड में उत्पन्न हो जाता है तथा 7 से 14 दिन बाद गायब भी हो जाता है। यह शरीर को इमीडिएट सुरक्षा प्रदान करता है। इसी प्रकार आईजीजी एंटीबॉडी संक्रमण होने के लगभग 14 दिन बाद उत्पन्न होता है तथा लंबे समय तक रहकर शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यूनिटी को मजबूत करता है। यह शरीर में कितने समय तक रहता है, इसका अध्ययन हो रहा है। फिर भी अभी तक के ऑब्जर्वेशन के मुताबिक यह 3 महीने से अधिक समय तक पाया जा रहा है। सामान्य रूप से एफडीए अप्रूव्ड कॉमर्शियली अवेलेबल किट से ब्लड में एंटी स्पाइक सार्स कोविड 2 आईजीजी एंटीबॉडी टेस्ट के नाम से जांच हो रही है। यह एंटीबॉडी कोरोना वायरस के सरफेस पर मौजूद स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ बनती है और यह लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी प्रदान कर सकती है। यहाँ यह बताते चलें कि टेस्ट के नाम में प्रयुक्त SARS का फुल फॉर्म सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है, जिसका संबंध फेफड़े से होता है। अब जानते हैं कि जांच के लिए ब्लड का नमूना कैसे देना है। इस जांच के लिए ब्लड का नमूना कभी भी दिया जा सकता है। इसके लिए खाली पेट नमूना देने की बाध्यता नहीं होती है। इसके लिए 3 से 5 ml ब्लड रेड कैप प्लेन ट्यूब में लिया जाता है तथा रिपोर्ट सेम डे मिल सकती है। अब जानते हैं कि एंटी कोविड आईजीजी एंटीबॉडी की कट ऑफ वैल्यू क्या होती है। कट ऑफ वैल्यू टेस्ट की विधि तथा लैब टू लैब थोड़ा वैरी कर सकती है। सामान्यतः यह जांच एंजाइम लिंक्ड फ्लोरेसेंट मेथड तथा केमिल्यूमिनेसेंस इम्यूनोएसे मेथड से किया जाता है। एंजाइम लिंक्ड फ्लोरेसेंट इम्यूनोएसे मेथड से किए जाने वाले एंटी स्पाइक आईजीजी एंटीबॉडी टेस्ट का कट ऑफ वैल्यू 20.33 BAU यानी बाइंडिंग एंटीबॉडी यूनिट्स पर ml होता है। इसका मतलब है कि टेस्ट वैल्यू यदि इससे कम है तो रिजल्ट इंटरप्रिटेशन में कोविड एंटीबॉडी टेस्ट नेगेटिव मानते हैं तथा वैल्यू 20.33 BAU पर ml से अधिक आने पर पॉजिटिव मानते हैं। इसका मतलब है कि
व्यक्ति के शरीर में कोविड एक्सपोजर अथवा वैक्सीनेशन के बाद इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, जो व्यक्ति को आगे वायरस से सुरक्षा प्रदान कर सकती है। इस टेस्ट के उपयोग से व्यक्ति अपने अंदर कोरोना वायरस के खिलाफ बनने वाले IgG एंटीबॉडी के स्टेटस का पता कर सकता है। सरकार इस टेस्ट के उपयोग से हर्ड इम्यूनिटी का पता कर रही है, जिसे सीरो सर्वे कहते हैं। यहाँ यह जानना जरूरी है कि एंटी कोविड IgG एंटीबॉडी बनने के बाद भी संक्रमण की आशंका रहती है। इसलिए कोविड पेंडेमिक के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूरी है। ये थी जानकारी कोविड IgG एंटीबॉडी टेस्ट के बारे में। कोविड से जुड़ी अन्य पैथोलॉजी जांच के बारे में जानने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। स्वस्थ रहें तथा सुरक्षित रहें। धन्यवाद।